राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं रूप चतुर्दशी किसे कहते हैं। ये चतुर्दशी जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। और जो चतुर्दशी होती है ना, प्रदोष के अगले दिन पड़ती है। ये दीपावली के एक दिन पहले होती है। इस दिन भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी भी होती है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि नरक चतुर्दशी को कुछ लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं, कोई काली चतुर्दशी कहते हैं, कोई नरक चौदस कहते हैं, और कोई रूप चतुर्दशी कहता है, कोई छोटी दिवाली कहता है। सबका मतलब एक ही है। सब ये सारे त्यौहार एक ही है, जो चतुर्दशी तिथि को ही मनाए जाते हैं, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, उसी में मनाया जाता है। और रूप चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन व्रत रहने से सुंदरता प्राप्त होती है। इसमें कहते हैं कि सुबह जो प्रातः काल चंद्रमा निकलता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसको देखो, उसमें अच्छा तुमको अर्पण करो छिड़को, तो कहते हैं कि वैसे ही सुंदर भगवान हमको बना देते हैं। तो जो चंद्रमा की सुंदरता है वो हमको भी मिल जाती है। इस तरह का मतलब कहा जाता है। और देखना शुभ माना जाता है। वो कुछ मिनट के लिए ही निकलता है चंद्रमा, ज़्यादा देर के लिए नहीं निकलता है। तो उसको देख के आप उसका दर्शन कीजिए और अक्षत छोड़िए तो उससे, और हाथ जोड़ लीजिए, बस इतना करना है आपको। तो उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा माना जाता है और उससे सुंदरता आदि की प्राप्ति होती है। अच्छा, रूप चतुर्दशी की कथा हम इस प्रकार बता रहे हैं आपको। वह कथा इस प्रकार है। एक हिरण्यगर्भ नामक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, शरीर का होश ही नहीं रहा। इस कारण शरीर से कीड़े निकलने लगे और शरीर कुरूप हो गया। जब उनकी समाधि टूटी तो खुद को देखकर बहुत परेशान हुए। उधर से नारद मुनि निकल रहे थे। तब राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे राजन मुनीश्वर, मैं भगवान के चिंतन में हर समय लीन रहना चाहता हूँ, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई है? तब नारद जी बोले कि आपने योग साधना में अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा है, इस कारण से यह दशा हुई है। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया और उनका शरीर पहले के जैसा हो गया। इस प्रकार से इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर थे और उन्हीं की पूजा की जाती है इसलिए। और कहते हैं इस पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए चंद्रमा को अर्घ देके चंद्रमा की पूजा की जाती है। और चंद्रमा बहुत ही सुंदर उस समय लगता है। जब आप सवेरे देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है चंद्रमा। तो कुछ मिनट के लिए होता है, आप देखिए और उनकी पूजा करिए, आप भी खूबसूरत हो जाएंगे। और यह हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।